बिहार में आगामी विधानसभा का चुनाव का ऐलान बहुत ही जल्द होने वाला है। इससे पहले आज एबीपी न्यूज का चौपाल जो है और मुस्लिम बहुल इलाका में है और ये भदौनी है। यहाँ हम आए हैं लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे इस बार लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानना चाहते हैं इस बार बिहार में किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री की हम लोग कुर्सी पे? मुख्यमंत्री में तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। वही वही रहेगा और उसी को हम लोग साथ देंगे। क्यों? क्यों? नीतीश कुमार हम लोग के लिए बहुत बड़ा कांड कर दिया। वर्क बोर्ड के लिए जो किया, मुसलमान का भी जो टोपी पहन दिया तो उसको उठा फेंक दी। ऐसा थोड़ी होता है? आपको हम साथ दिया, उसका उसका जो है नेता लोग बोलता है कि मुसलमान वोट नहीं देता है। तब जब नहीं देता तो फिर कहाँ हम देगा वोट उसको? समझ रहे? यही बात है और क्या चीज। हम लोग मुख्यमंत्री तेजस्वी को। अच्छा, ये पहले आप लोग नीतीश जी को मानते थे तो आखिर अब नीतीश जी से क्यों नाराज? नाराज बताया था आपको। वह बोर्ड में जो हम लोग का फैसला जो होने वाला था उसे वो साथ दे दिया उसका। तब हम लोग कहाँ जाएगा उसको वोट? आप लोग के जहन में कोई स्थानीय मुद्दा भी रहता है? बस वही है मुद्दा। हम लोग का अब साथ वो नहीं है, हम भी उसके साथ नहीं। किनको साथ रहिएगा? हम रहेंगे तेजस्वी साथ है, लालटेन छाप। हाँ, ये जितना मोहल्ला में आदमी है सब हम लोग तेजस्वी है। इधर एक कुछ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? नहीं जी, इतनी नाराज हो गए? नाराज पूरा हम लोग से है। आवेगा तो पिटा भी जाएगा, आवेगा तो पिटा भी जाएगा। किनको? नीतीश कुमार को आओ किसको मारेगा? या उसका आदमी आवेगा वो पिटाएगा। अच्छा, आप बताइए कैसे देखते हैं इस बार बिहार चुनाव को आप? बिहार चुनाव को मैं बदलाव के रूप में देख रहा हूँ। नीतीश कुमार जो है वो हम लोग के फेवर में नहीं है। उनके बहुत करीबी ललन बाबू, उन्होंने कहा है कि मुसलमान हमको वोट ही नहीं देता है। तो जब हम वोट ही नहीं देते हैं तो देकर बर्बाद क्यों करेंगे? और तीसरी बात है कि नीतीश बाबू अब मुख्यमंत्री के लायक रहे भी नहीं। हमको नौजवान चाहिए और तेजस्वी यादव चाहिए। अभी तो सरकार चला रहे, बड़ा योजना का ऐलान भी कर वो कुछ कर दे, उससे वो तो सोच रहे हैं कि हम तो हार के चले जाएंगे। योजना रह जाएगा। अभी इलेक्शन टाइम में बोलबे करेगा। पहले करते तब तो जानते। वो तो जान समझ रहे हैं कि हम हार के चले जाएंगे। आपकी नाराजगी वक्फ बोर्ड को लेकर है? नहीं नहीं, वक्फ बोर्ड के लेकर तो है भी, कुछ स्थानीय बातों को भी लेकर के है। जी हाँ, हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। तो स्थानीय को आप जिताते तो फिर विकास की उम्मीद से रखिएगा। स्थानीय से असल तो उनका देने का काम है ना। ऊपर से वो देते ही नहीं तो नीचे वाला काम क्या करेगा? तो इस बार क्या सोचे आप लोग? हम लोग जो है इस बार कौशल यादव को वोट देने के लिए जा रहे हैं और तीर छाप समर्थक है क्या? तीर छाप को नष्ट कर दे रहे हैं। समर्थन है उनका क्या? पार्टी में भी जुड़े हुए हैं? नहीं, पार्टी में नहीं जुड़े हुए हैं। पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन व्यक्तिगत नाम बोलना है। व्यक्तिगत नाम बोल के आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ कौशल यादव को वोट देंगे। हाँ, सब टोटल। चलिए। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग काफी दिनों से वोटिंग करते आते होंगे, क्या इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं? हम यहाँ रहते नहीं हैं और आप समझिए। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग क्या बदलाव इस बार देख रहे हैं? कौशल यादव को देखना चाहिए लंटे छाप में। हमें इतना दिया, कोई नाम ही नहीं है, कोई हम लोग को कुछ किया नहीं हम लोग के लिए। तो आपकी नाराजगी क्या हो गई नीतीश जी से? अब इनके दिल में क्या है कि इनके थोड़ा सा बदल जाते हैं और क्या। हम लोग किस तरह से बदले है वो? ये कुछ अब उनकी राजनीतिक क्या है, अब पार्टी यहाँ लंटे छाप में देखना चाहते हैं कौशल यादव। अच्छा, मुस्लिम समुदाय क्या सोचते नीतीश जी के लिए? मुस्लिम समुदाय हम लोग शुरू से बढ़िया सोच रहे हैं, लेकिन वो अपने आप मतलब जैसे कि थोड़ा हम लोग को दिक्कत डिस्टर्ब कर दिया। और ऊपर तो ऊपर नीचे का भी काज करता है, उनका सही समझ में नहीं आता है। भाई हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारा घर चल के आपका देखा जाए सब जगह विकास हो रहा है। पूरा मोहल्ला में ऐसा भी गरीब का घर नहीं है कि ईटा का अच्छा ढलैया नहीं है, लेकिन मेरा घर देखिए गिरा हुआ है, कोई उस पर ध्यान नहीं है। वार्ड सदस्य किधर है, मोहल्ला वाला किधर है, यहाँ सब जतियोता होता है भैया। अच्छा, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो आदमी ऊपरे से खाली नहीं काम होता है, नीचे वाला को भी देखना चाहिए, अपने मोहल्ले वाला को भी देखना चाहिए। और बात क्या है कि ये तो सफा बोल दिए कि मुस्लिम के वोट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग इसको क्यों देंगे? हम लोग लंटेने को देते हैं, लंटेने के देंगे। नया के सोच में आएंगे, नया जो नौजवान आएंगे, कोई को भी चांस मिलना चाहिए। तो हम लोग सोच रहे हैं तेजस्वी जी को अगर चांस दिया जाए। एक बार दिया जाए जी एक बार? जी, एक बार मौका है। आंख में क्या देखते हैं इस बार?
नीतीश जी ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है, समझे मैं। बस नौजवान आवेगा कौशल यादव, लैंटाइन छाप में हम वोट देंगे। क्या किया मेरे लिए? कुछ नहीं किया। सबको पहले जो बना हुआ है सब पहले का बना के चला गया, मेरे लोग के लिए क्या किया? सिर्फ नली गली चाहिए बस विकास। नाली गली कुछ नहीं। हमको वो तो कहता है कि मुस्लिम का हमको वोट नहीं मिलता है, तो भाई काहे के लिए हम देंगे उसको वोट? हम देंगे लैंटाइन छाप को। मौजूदा सरकार। अच्छा, एक मिनट, क्या आप अपने अपमान को देख रहे हैं? का चाहिए अपना? आपको अपमान किए क्या नीतीश जी? हम एकदम देंगे तो लैंटाइन छाप, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। क्यों इतना बस नाराजगी? इतना नाराजगी नाराजगी क्या? नाराजगी अपना पसंद है। जब वो बोलता है कि मुस्लिम को वोट हमको देवे नहीं करता, हाँ हाँ ठीक है, दिखाइए मुस्लिम हमको वोट देते ही नहीं, तो हम क्यों देने जाएंगे? बच्चों की भविष्य, बच्चों की ये कोई भविष्य नहीं, वो क्या भविष्य संभालेगा? है वो भविष्य क्या संभालेगा? खटते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वो क्या करेगा? बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की बात कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं देने वाला है, कोई नहीं। सब कुर्सी पर बैठने के बाद कहानी खत्म। मगर हम एक बात बोल दिया ना कि हम लैंटाइन छाप को देंगे तो देंगे, बस। और इसके अलावा कुछ नहीं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एक मिनट, बड़ा लालटेन जल रहा है, अब तो एलईडी जलना शुरू हो गया। अब सोच सबका बदलाव आ गया, क्योंकि नीतीश कुमार ओल्ड उम्र हो गया है, लोगों का सोच बदल चुका है और तेजस्वी का हवा बन चुका है। क्योंकि महागठबंधन में यहाँ सरकार बनने जा रही है तेजस्वी का, और केंद्र में बनावेंगे राहुल जी। हालात बदल चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार ओल्ड उम्र हो गया और उनका तबीयत भी खराब रहता है, समझा, तो उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। आप लोग की स्थानीय मुद्दा भी रहती है, कोई नाराजगी या फिर सरकार से डायरेक्ट नाराजगी? विकास का मुद्दा यही सब है, रोड नली सड़क है, एक हाई स्कूल होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी, ना हॉस्पिटल भी नहीं है, बेहतर व्यवस्था नहीं है। नहीं कहाँ है? एक हॉस्पिटल होना चाहिए बढ़िया, वो भी नहीं है। हाई स्कूल यहाँ होना चाहिए, इतनी बड़ी आबादी, मुसलमानों की आबादी है, कुछ भी नहीं है, खाली एक आबादी, खाली भीड़ है। एक हॉस्पिटल भी वर्ड बना तो वो भी वैसे पड़ा हुआ है, वो भी यहाँ एक हॉस्पिटल बढ़िया होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, समझ। बोलते हैं इस पार में काफी मुस्लिम की आबादी है, तो कहाँ बढ़िया हॉस्पिटल है भाई? 5 साल तो गुजार दिया, जो भी जीता हुआ है, समझे, तो विकास होना चाहिए तो ना। आरजेडी को ही वोट दिए थे। ठीक है दिए थे, अब आदमी निकल गया हुलिया अलग, तो क्या कीजिएगा? उसके दिल से अंदर से देखते थोड़ी कि अंदर क्या है। फिर भी आरजेडी को दीजिएगा? जी हाँ जरूर। चलिए, नौजवान ने क्या अस्पताल की व्यवस्था देखे, आप बताइए। अस्पताल की व्यवस्था यही है, हम अभी सदर अस्पताल गए थे, तो जाके देखिए आप कि वार्ड एक तो बिल्कुल गंदा पड़ा रहता है, कोई पी के उधर पड़ा हुआ है, कोई उधर टूट के हाथ पर पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला माँ बाप नहीं है। हाँ, दूसरा भी मास्क यूज नहीं है। तीसरा है कि आप लाइन लगाइए, फिर वहां से धक्का खा के डॉक्टर के पास जाइए, फिर धक्का डॉक्टर के पास धकेलेगा, जिसकी जान पहचान है, सुविधा बड़ा हो गया अस्पताल में, नहीं है ना, पुर्जा कोई सुविधा नहीं है। एक पुर्जा पे क्या करेगा जब डॉक्टर ही नहीं है अवेलेबल, तो क्या करेगा? यहाँ ना गैस्ट्रो है, ना फिर ऑर्थो बढ़िया बैठता है, ना आई का कोई डॉक्टर अच्छा है, क्या सुविधा है यहाँ? क्या बदलाव चाहिए? हर चीज बदलाव चाहिए, यहाँ कुछ बदलाव नहीं है। सरकार क्या चाहिए? सरकार तो हमको, सरकार को बदलना है इस बार जी, ठीक है, और नौजवान सरकार होना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, नौजवान सरकार, अभी सरकार ने बहुत सारा योजना लाए, आपको पता, नवादा में भी 570 करोड़ का घोषणा किया, रोड बनेगा सरपुर, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखना क्या है भाई, हम लोग मुसलमान भाई का एक ही जिद है, एक ही बात अब रहा और कुछ नहीं। हम देंगे तेजस्वी को वोट देंगे, अच्छा, अब और उसी का सरकार बनाना है। ऐसा क्यों? बस जैसा सोच लिए, जो किया हम लोग को पसंद नहीं आया उसका काम, अच्छा, जो भी वो किया है हम लोग के पसंद लायक काम नहीं किया, इसलिए वो अब उसको, हाँ नहीं रोड पे समझ देखिए, गए। हमारा कोई भी सरकार रहा, कोई रोड पे नहीं उतरता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपका और भी हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, कोई नहीं आया रोड पे। अभी जो वक्त बोर्ड का जो बिल का जो संसद में चल रहा था, उसमें कोई हल्ला नहीं उठाया, ना आम आदमी, ना और कोई, मतलब जो भी तेजस्वी के अलावा और कोई भी खड़ा नहीं था। दूसरा, आज का जो स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें वक्त बोर्ड में क्या बोला गया कि कोई भी बिल पे अभी रुकाव नहीं लगेगा। क्या ये इसका मतलब मुसलमान पागल है? मतलब वोट दे, आप जीते और जो मन में आए वो करें, ये कोई तुक नहीं है। दूसरी बात, तीसरा में ये है कि उसने एक बिल पे भी अभी रोक नहीं, पहले तो बोल दिया सुप्रीम कोर्ट की मैं रोक लगा दूंगा, अब जो है आज के स्टेटमेंट में कोई रोक नहीं है, बस एक ही 2 बिल पे उठा के बस रोक कर दिया गया है मुसलमान को
ताकि इतना बोले कि मुसलमान हाँ हाँ करे, लेकिन इस बार मुसलमान नहीं मानेगा। इस बार उसको वक्फ बोर्ड को काम को चेंज बंद करना होगा। और ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोई ध्यान नहीं देते हैं मुस्लिम वोट पे, और वो सीधे बोलते हैं हम अकेले जीतते हैं। न उनके पास कोई, न किसी को खड़ा करते हैं, न कोई मुद्दा वहां पे खड़ा होता है, और अपने अपने आप वोट जीत लेते हैं। ये क्या तरीका है? कोई वो नहीं है, संविधान ही नहीं है। ये वक्फ बोर्ड आप लोगों की बड़ा मुद्दा बन गई है। हाँ बिल्कुल बनी है, हाँ बिल्कुल इससे नाराजगी है। हाँ बिल्कुल नाराजगी है। चलिए नाराजगी है। अब बताइए, नौजवान वक्फ बोर्ड से अगर नाराजगी हो जाएंगे तो कैसे चलेगा ये? अरे भाई सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं है ना, वो किसी भी चीज में मुसलमानों को समर्थन लिए कहा। त्रिपल तलाक उसमें भी समर्थन नहीं दिए, अभी वक्फ बोर्ड हुआ उसमें भी कोई समर्थन नहीं। कोई भी आप एक ऐसा मिसाल बता दीजिए जिसमें वो मुसलमानों की तरफ से तरफदारी किया हो और हाथ उठाया हो, कोई साथ हो या ना हो, हम मुसलमानों के साथ। आप तो न्यूज एंकर है, आप तो हर तरह के न्यूज कवरेज करते होंगे, आपके पास वो एक ऐसा मिसाल है जो आगे आके वो सीना चौड़ा करके बोले हो कि कोई साथ दे मुसलमानों को या ना दे, हम साथ देंगे? एक भी वो ऐसा कोई काम किए हैं? ऐसा कौन किया? आप जो हमसे, हम आपसे पूछ रहे हैं, वो एक के भी काम किए नहीं किए ना? जब हमने उनको 15 साल मौका दिया तो अगली बार हम दूसरे को मौका देंगे, शायद वो हमारे लिए आगे आके खड़ा हो। इनको दीजिएगा? तेजस्वी यादव को। जी, हम युवा को सपोर्ट करेंगे। ये मान ले कि नवादा में मुस्लिम समुदाय तेजस्वी के साथ 110%, एकदम 100%। जी, इन्हीं के साथ है। जी बिल्कुल। आप नौजवान है, क्या यहाँ पर बेरोजगारी का भी मुद्दा है? बेरोजगारी का बहुत मुद्दा है। क्या मुद्दा है? यही मुद्दा कि यहाँ नौकरी कुछ है ही नहीं। सब कोई भी बंदा है उसको जाना पड़ रहा है, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई जा रहा है रोजगार के लिए। बिहार छोड़ के हम क्यों जाएं वहाँ? वहाँ जाओ तो भाषा के लिए होता है, कभी कोई मारता है, बोलता है मराठी बोलोगे तो मुंबई में जाएंगे तो मराठी बोलो। ये सब मार खा के आए क्या? हम मार खा के नहीं, हमको बीता है, जो लड़का मेरा दोस्त लोग गया वो बताया है, ये सब मुद्दा है। इसलिए हम बोल रहे हैं हमको बदलाव चाहिए, हमको यंग सरकार चाहिए, तेजस्वी सरकार। नीतीश चाचा को बोलने का वो अपने फैसला ले नहीं पाते हैं, उसका स्वास्थ्य सही है ही नहीं है, हर हाल में उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो अपना कुछ भी बोलने का है वो बोल नहीं पाता है, उसका फैसला दूसरा कोई लेता है। नीतीश चाचा अभी तक लिया कहाँ? अब तेजस्वी भैया को देंगे वोट। क्या नीतीश जी से क्या आप बोल रहे, क्या नहीं ले पा रहे? कैसे मालूम, क्या मालूम है इनके बारे में? इसके बारे में क्या बतावे? कोई भी फैसला होता है खुद ले पाता है, क्या बोले मोदी जी? जब हमारा विकास नहीं होगा तो मोदी जी कैसे बोले? चलिए ठीक है, आप बड़ा पार्टी उटी से भी है? कोई पार्टी नहीं, तो बड़ा नाम ले रहे क्या? शुरू से आरजेडी का ही आदमी है। अच्छा, अब आरजेडी का ही रहेंगे। मतलब आरजेडी में कोई भी आएगा उसका हाँ एकदम नो क्या प्रॉब्लम। मुद्दा, आपका कोई मुद्दा रहता है? स्थानीय मुद्दा देख लीजिए, स्थानीय मुद्दा में आ जाइए आप। गिरियक से लेके यहाँ माखर पार कर जाइए, पूरा मुस्लिम का इलाका, पूरा ओवर ब्रिज बना दिए। कहाँ पर ही जगह दिए? मेरा भी मार्केट था, हमको भी बिजनेस करना था, कहाँ गए? आज यहाँ के विधायिका कहाँ आवाज उठाए? उठाना ना चाहिए आवाज कि भाई मुस्लिम कौम है, इसका भी पैसा लगा हुआ है। यहाँ पे है ना यामा शोरूम है, दुनिया भर का बिजनेसमैन है। मेरा फैजुलबारी मदरसा है, पूरा मेरा दुकान डूब गया। फैजुलबारी मदरसा का पूरा दुकान डूब गया, वो किसी का पैसा नहीं लगा हुआ था, वो पब्लिक फंड से पैसा लगा था, चंदा हो के लगा था। आप कहाँ मदद किए मुस्लिम का? आज मदरसा का पूरा दुकान आप अंडर ग्राउंड बना दिए। वो लॉस कौन दिया? हमको सरकार देती है फंड, पब्लिक के फंड से वो बना हुआ था। पहला मुद्दा स्थानीय। दूसरा मुद्दा, राज मेरा बिहार है, हम महाराष्ट्र में जाते हैं काम करने तो हमको मार के भगाया जाता। आप नौकरी दिए तो कहाँ बिहारी को नौकरी दिए? बाहर का दुनिया भर का टीचर बन गया बिहार में, अब बिहारी घूम रहा है इसी झोला लेके। आप बोलते हैं बड़ा बड़ा बात। आप यहाँ LNT का काम चला रहे हैं, हाईवे का काम चला रहे हैं, लाइट का काम चला रहे हैं, मीटर का काम चला रहे हैं। कौन सा लोकल आदमी उसमें जॉब में है? सब मराठी, गुजराती और ये है यूपी। कहाँ है? कोरोना काल में पूरे बिहार में जितना भी लेबर मजदूर को दिखाया गया, जो भी मीडिया दिखाया, बिहार का, ओनली फॉर बिहार। बिहार पूरा गरीब राज है। बिहार जो प्लांट में नहीं खड़ा होता है ना, वो प्लांट नहीं बनेगा। बोल दीजिए नीतीश जी को, इस बार ठान लिया मुस्लिम हर हाल में कौशल यादव, हर हाल में एक वोट देना है, हम कौशल यादव को देंगे। भले वो नहीं जीते नो प्रॉब्लम, लेकिन कौशल्य को पड़ेगा। मुख्यमंत्री किसको? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का कौन सा विजन? मोहब्बत, मोहब्बत। आपसे हमको मोहब्बत है, हम आप पे फिदा है। राहुल आज गांधी। मीडिया
आज मीडिया मोदी जी पे फिदा है मोहब्बतें में ना, है? हमको मोहब्बत है, हमको सिर्फ चाहिए बिहार में तेजस्वी यादव, दूसरा को कोई चीज कोई फायदा ही नहीं है बात करके। आपको स्थानीय मुद्दा, राज का मुद्दा सब तो हम बता रहे हैं। आप हर चीज में आइए, हर जगह से आप फेल हैं, कहाँ से आप पास हैं, कौन चीज आप बताइएगा हमको, मेरे लिए क्या किए। हम विदेश में खट रहे हैं, हम विदेश में खट रहे हैं, हमको इंडिया सरकार नहीं दे रही है सैलरी। एक पासपोर्ट जो बना है ना, उसके लिए भी आप डॉक्यूमेंट हमको शो करना पड़ रहा कि हम यहाँ का निवासी हैं कि नहीं, हम इंडियन नागरिक हैं कि नहीं। तो आप हमको क्या वैल्यू दिए, क्या वैल्यू दिए? हम पैसा कमा रहे विदेश से, आज अगर विदेश बंद कर दे नौकरी देना तो कितना बेगारी घुलेगा। बिहार के अंदर बता रहे, अभी राज छोड़ दीजिए, इंडिया पूरा छोड़ दीजिए, रोजगार मुद्दा है। तो रोजगार मुद्दा है, रोजगार के बिना सब बेगारी है यहाँ पर ही। देखिए आप आंख उठा के देखिए, वो तो हम देख रहे, जब हम आए तो भीड़ अचानक आ रही। आप भी बेरोजगार हैं क्योंकि आप पहले नहीं आते थे, इस बार आप आए। हम भी देख रहे हैं भाई, आप बीजेपी का सरकार आया पूरा केंद्र में तो 440 सीट का ठोकिन था ताल कि 440 सीट आएगा, कहाँ गया सीट? इस बार जमाना जब्त है। और जनसुराज जी भी जो बोलते हैं ना कि मुस्लिम के वोट से क्या होगा, नहीं चाहिए, तो क्यों उठे, क्यों उठे? तेजस्वी यादव को किस चीज का कमी, आप बताइए। आपके एसी नहीं है घर में, खाना नहीं है, बैल नहीं है, बकरी नहीं है, घर नहीं है, वो मेरे लिए न लड़ रहे हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, तेजस्वी यादव आज बिहार के अंदर 17 महीना राज्य में अपने उप मुख्यमंत्री में कितना नौकरी दे दी। बड़ा आरोप लगता है उनपे, बड़ा विपक्ष आरोप देखिए, फूल कहाँ खिलता है, गुलाब कहाँ खिलती है, कांटा में खिलता है ना। चमेली का फूल तो कोई भी तोड़ लेगा, कांटा हुए गुलाब खिलता है, इसलिए उस पर आरोप लगेगा। आप गुलाब तोड़िएगा ना तो हाथ कटेगा, इसलिए वो सब टेंशन मत लीजिए। इस बार कांग्रेस यहाँ आरजेडी और कौशल जी, दूसरा कुछ नहीं। भैया हमारा सीधे एक ही चीज आप लोग से भी विनती है और पब्लिक से भी हम विनती करते हैं, आप आए ही हैं, यहाँ की विधायिका हैं, नो प्रॉब्लम, आपको भी चांस दिया गया है, लेकिन आप हर जगह फेल हुए। सबसे बड़ा हमको दुख इस चीज का लगा कि 10-10 रुपया करके मेरा बाप दादा मदरसा चमकाया फैजुल बारी के नाम से, वहां गरीब यतीम पढ़ता है, उसको आप हाईवे के नीचे ऐसा दबा दिए जैसे हमारे बाप दादा को दबा दिए। और जो मुसलमान अगर आरजेडी को वोट नहीं देता है और तेजस्वी को नहीं लाता है ना, तो उससे हम बोलेंगे कि बेगैरत इंसान है ही नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात बोले। हाँ, आप लोग नौजवान हैं, बड़ा बात बता रहे, क्या फैजुलवारी क्या है? जी, यहाँ का एक समुदाय मदरसा है, मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बड़ा मदरसा है, बहुत मतलब जिला में बहुत काफ़ी नाम है, बहुत बड़ा मदरसा है। उसको हाईवे के दरमियान काफ़ी नीचे चला गया, वो गड्ढे में एकदम। दुकानदारी भी लोगों की बंद हो गया, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। एक तो हाईवे इस तरह से बना दिया गया है, कोई यहाँ का विधायक, यहाँ का एमपी कोई पे आवाज़ नहीं उठाया। पब्लिक कितनी बार रोड पे गई, हाईवे पर जाम की कि इसको फ्लाईओवर ब्रिज के लिए वो पाया वाला ब्रिज बनाइए उसको, ताकि मुसलमानों को, यहाँ पर जो भी बासिंदा यहाँ पर रहने वाला लोग है, सबको आराम हो, रोजगार मिले, दुकान सबका चले। यहाँ पर लगभग वहाँ पर 100-200 दुकानदार मतलब कि मार खा गया वहाँ पर। अगर 200 दुकान, वहाँ रोजी रोटी लोगों का छिना गया। ये हाईवे बनने से, इस तरह का हाईवे जो भर के बनाया है। चलिए, एबीपी न्यूज का चौपाल था और भदौनी में थे। इन लोगों की एक स्थानीय मुद्दा, बहुत बड़ी मुद्दा क्या है कि जो 4 लेन का निर्माण हुआ, इन लोगों का जो दुकान था वो दुकान पूरी तरह बंद हो गया और इन लोगों की रोजगार पर जब आफत आया तो अब ये लोग जो है एक बार फिर से इन लोगों ने अपना नारा दे दिया और ये लोग बदलाव चाहते। इन लोगों में काफ़ी वक्फ बोर्ड को लेकर, नीतीश के लेकर इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने एक बार नए चेहरा को मौका देने की पूरी कोशिश करेंगे। नवादा से एबीपी न्यूज के लिए अमन।